बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। स्पोर्ट्स इवेंट कबड्डी दंगल। शदीद सर्दी में 30,000 से ज़ायद तमाशाई कबड्डी दंगल से खूब महसूस हुए और नारों और तालियों से मनपसंद खिलाड़ियों का लहू गरमाते रहे। 264 रेबे में मुनाकिदा इंटरनेशनल कबड्डी दंगल पर रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख इशफाक। मुख्तसर अरसा में डचकोट में तीसरा इंटरनेशनल कबड्डी दंगल डचकोट के माया नाज कबड्डर बिलाल असलम गिल की क़यादत में रॉयल किंग USA ने वासिया बर्तरी से जीत लिया। डचकोट में मेलों ठेलों में कबड्डी मैचेस इलाके की कदीम रवायात है और देहाती सब काम काज छोड़कर कबड्डी मैच देखने आते हैं। डचकोट में गुज़िश्ता 10-12 साल से मुकामी खिलाड़ियों अकमल शहजाद डोगर, नफीस गुजर और बिलाल असलम गिल ने सख्त मेहनत से कौमी टीम में जगह बनाई और दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। कनाडा, ईरान, ऑस्ट्रेलिया और USA में मुनाकिदा कबड्डी इवेंट्स की रौनक डचकोट के खिलाड़ियों के दम से कायम दायम है। डचकोट के नौजवान कबड्डर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर भी अपनी मिट्टी को नहीं भूले और डचकोट में कबड्डी प्रमोटर्स मोहम्मद सलीम मुस्तफ़ा, फरह गिल एडवोकेट और चौधरी जाफर गुजर के तावन से डचकोट में इंटरनेशनल कबड्डी इवेंट्स का इनेकाद कराते रहते हैं। डचकोट के नवाही गांव चक नंबर 264 रेबे में मुनाकिदा कबड्डी इवेंट ने गांव में मेले का समा पैदा कर दिया है और दूर दराज के देहात से 30,000 से ज़ायद लोगों ने रवायती खेल से खूब लुत्फ़ उठाया। बुजुर्गों की कसीर तादाद भी इवेंट देखने में पेश रही। टूर्नामेंट के चीफ गेस्ट रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी खालिद परवेज भी इलाकाई खेलों को सपोर्ट करने में सानी नहीं रखते। इनकी मुसलसल हौसला अफजाई से इलाके ने इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा किए हैं। आपने जब सवाल किया तो ये मेरे वाला साहब के पुराने साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो यही बात कर रहे थे कि इस इलाके में कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये तमाम एरिया के लिए मैं यही बात कर रहा था कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, तो ये अपने नौजवान भाइयों प्लेयरों के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस इलाके के लिए ज़रूर बनाएंगे। दोनों अल्लाह ताला ने कामयाबी दी तो हम इंशाल्लाह ताला इसी तरह चलो एक नहीं दोनों यूसी में मुश्तरका एक कम्प्लेक्स देंगे। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे ताकि ये नौजवान मसरूफ़ रहें और खेलते रहें। जब ये खेलेंगे तो ये बुरी आदत से बचेंगे। हमारा यही मिशन है। इंशाल्लाह ताला हम हर तरीके से इनकी मदद कराएंगे। मोड़खुंडा से महर मुर्तजा पडियार की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी सर्दी के बावजूद अरूज पकड़ने लगी। कॉर्नर मीटिंग, जलसे, रैलियां, दिन रात जलसों की भरमार। इब्राहिम टाउन मोड़खुंडा में महर मोहम्मद अकरम पडियार और इनके भाई महर अब्दुल्ला पडियार के डेरा पर एक शानदार कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें महर तारिक महमूद पडियार, महर जैद पडियार, महर जकी पडियार, महर मोहम्मद अकरम पडियार, महर अब्दुल्ला पडियार के दीगर दोस्तों ने खसूसी शिरकत की। दुख्तर ननकाना डॉक्टर शिजरा, मनसब अली खान खरल उम्मीदवार MNA 112, उम्मीदवार MPA PP 135 आगा अली हैदर को खसूसी तौर पर मदऊ किया गया। महर अब्दुल्ला पडियार और इनके तमाम रफ़का ने इब्राहिम टाउन की तरफ से फुल वोट सपोर्ट का ऐलान किया। आगा अली हैदर ने खिताब करते हुए कहा, इंशाल्लाह जीत कर इब्राहिम टाउन के तमाम मसाइल को हल करूंगा। इंशाल्लाह 8 फरवरी को शेर के निशान पर मोहर लगाकर शेर को कामयाब करना है। शेर की कामयाबी तरक्की की ज़ामिन है। महर मोहम्मद अकरम पडियार, महर अब्दुल्ला पडियार ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। खाने का शानदार इंतजाम किया गया। खबर शामिल करते हैं झंग से। IG पंजाब के अहकामात के मुताबिक शोहदाए पुलिस को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अख्तर की बरसी के मौका पर पुलिस की तरफ से जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। DPO मोहम्मद राशिद हदायत की शहीद की कब्र पर हाजिरी, सरकारी एजाज के साथ पुलिस दस्ते की सलामी। DPO राशिद हदायत की शहीद कांस्टेबल की फैमिली से मुलाकात, शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अख्तर ने साल 2000 में फराइज की अंजाम दही के दौरान जामे शहादत नोश किया। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। शोहदा पुलिस की फैमिलीज मेरे घर के फर्द की हैसियत रखते हैं। शोहदा के खानदानों के मसाइल का हल हमारी जिम्मेदारी है। शामिल करते हैं हरिपुर से। SMT थैलेसेमिया केयर एंड प्रिवेंशन सेंटर की जानिब से थैलेसेमिया मेजर में मुब्तला बच्चों के खानदानों में लाखों रुपयों की मालियत का राशन, कपड़े और अद्वियात तकसीम कर दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ हरिपुर नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। SMT थैलेसेमिया केयर एंड प्रिवेंशन सेंटर अपनी खिदमात में पेश है। SMT की जानिब से थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला बच्चों के खानदानों में लाखों रुपए की मालियत का राशन, कपड़े और अद्वियात तकसीम कर दी गई। महंगाई के इस दौर में जहां एक सफ़ेद पोश शख्स को 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है,
تو وہیں پر تھیلیسیمیا میجر جیسی خطرناک بیماری میں مبتلا بچوں کے لیے جینا بھی دوبر ہو گیا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے SMT کی جانب سے تھیلیسیمیا کے بچوں میں راشن، ادویات کے ساتھ ساتھ گرم ملبوسات اور جوتوں کی بھی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر SMT کے نمائندوں نے گفتگو کی۔ میڈیسنز جو ہیں وہ ہم نے بچوں میں تقسیم کی۔ اس کے علاوہ ہم نے آج جو ہے مزید راشن جو ہے وہ ہم لوگوں نے تقسیم کیا ہے۔ SMT کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کو ہم تھیلیسیمیا جیسی موذی مرض سے پاک کریں اور معاشرے کے ہر شہری کو خود مختار بنائیں۔ دھند کی وجہ سے ٹریفک حادثہ MM روڈ اترا اڈا کے قریب ایک مسافر بس جو صادق آباد سے اسلام آباد جا رہی تھی، اس نے ایک ٹریکٹر ٹرالی جو کہ سائڈ پہ کھڑی تھی اس کو ہٹ کیا، جس کی وجہ سے 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ LPG گیس فروخت کرنے والے دکانداروں نے پنجاب حکومت کے خلاف بڑے دھرنے کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ روز LPG کے ڈیلرز اور دکانداروں کے بڑے جلوس نے ڈپٹی کمشنر آفس لاہور کے سامنے دھرنا دیا۔ دھرنے میں لاہور بھر کے قریباً 1000 سے زائد دکاندار اور ڈیلرز شامل تھے۔ تفصیلات کے مطابق احتجاج میں شامل دکانداروں کا کہنا تھا کہ محکمہ سول ڈیفنس اور لاہور پولیس کے اہلکار ان کو ناجائز تنگ کر کے بھتہ وصول کرتے ہیں۔ بھتہ نہ دینے والے دکانداروں کے خلاف غیر قانونی کارروائی کرتے ہوئے لاہور کے مختلف علاقوں کے تھانوں میں پرچے درج کروا کر بھاری جرمانے عائد کروائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اظہر قاسمی کی رپورٹ۔ LPG گیس فروخت کرنے والے دکانداروں نے پنجاب حکومت کے خلاف بڑے دھرنے کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ روز LPG کے ڈیلرز اور دکانداروں کے بڑے جلوس نے ڈپٹی کمشنر آفس لاہور کے سامنے دھرنا دیا۔ دھرنے میں لاہور بھر کے قریباً 1000 سے زائد دکاندار اور ڈیلرز شامل تھے۔ تفصیلات کے مطابق احتجاج میں شامل دکانداروں کا کہنا تھا کہ محکمہ ڈیفنس اور لاہور پولیس کے اہلکار ان کو ناجائز تنگ کر کے بھتہ وصول کرتے ہیں۔ بھتہ نہ دینے والے دکانداروں کے خلاف غیر قانونی کارروائی کرتے ہوئے لاہور کے مختلف علاقوں کے تھانوں میں پرچے درج کروا کر بھاری جرمانے عائد کروائے جاتے ہیں، جبکہ اس دوران پولیس اہلکار سامان، سلنڈر اور کنڈے چولہے بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس موقع پر وائس چیئرمین میاں محمد اجمل پنجاب LPG ڈیلرز ایسوسی ایشن نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ ہمارا DC آفس اکٹھے ہونے کا ایک مقصد تھا کہ کل جو ہے 3 دن پہلے عرفان کھوکھر صاحب نے ایک اپلیکیشن دی وزیر اعلیٰ صاحب کو، جو کہ ناقص سلنڈر گجرانوالہ میں اور شالمی میں اور ہارڈ ویئر کی دکانوں کے بکتے تھے، اور ان کے اوپر کارروائی کرنے کا کہا گیا، اور ریاست نے کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کہاں کارروائی کرنی ہے۔ وہ غریب دکانداروں کے اوپر کارروائی کر رہے ہیں، ان کی دکانوں کو سیل کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر FIR دی جا رہی ہے، ان کا سامان ضبط کیا جا رہا ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ اور ہماری DC صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے ابھی، اور انہوں نے یہ بولا کہ ہم انشاءاللہ اس کے لیے کوئی لائی عمل بناتے ہیں۔ یہ بالکل ہم نے غلط کیا ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اس کے اوپر واضح لکھا ہوا ہے کہ گجرانوالہ اور شالمی میں جو سلنڈر ناقص بن رہے ہیں یا سیل ہو رہے ہیں ان کے اوپر کارروائی کی جائے، اور ان کے اوپر کارروائی کرنے کی بجائے یہ غریب دکانداروں کے اوپر کارروائی کی گئی ہے، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت دکاندار اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہماری دکانوں کو جو سیل کی گئی وہ کھلوائی نہ جائیں یا ان کا سامان کہ پنجاب حکومت گجرانوالہ میں LPG کے ناقص سلنڈر بنانے والے 400 کی قریب فیکٹریوں کو بند کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ کرپشن کا بازار گرم ہے۔ 9 جنوری کو پاکستان LPG کے فاؤنڈر چیئرمین عرفان کھوکھر صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی صاحب کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ گجرانوالہ میں ناقص سلنڈر بنانے والی 400 فیکٹریوں کو فوری بند کیا جائے، جو پنجاب بھر میں ناقص سلنڈر کی سپلائی دے رہے ہیں، جس سے آئے دن سلنڈر پھٹنے کے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور اس کے بعد حکومت اور پولیس غریب دکانداروں اور LPG کے ڈیلرز کے خلاف غیر قانونی کارروائی شروع کر دیتی ہے۔ لاہور میں شالمی مارکیٹ میں آج بھی ناقص سلنڈر سرے عام فروخت کیے جا رہے ہیں، جبکہ عرفان کھوکھر فاؤنڈر چیئرمین پاکستان LPG کے لیٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنر کو خاص کر گجرانوالہ میں ناقص سلنڈر بنانے والی فیکٹریوں کو بند کرنے کے احکامات صادر کیے، لیکن پنجاب حکومت کے اداروں سول ڈیفنس اور لاہور پولیس نے ان آرڈرز کو الٹا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے لاہور بھر کے LPG کے ڈیلرز اور دکانداروں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی، جس میں بہت سے دکانداروں کے خلاف پرچے درج کیے گئے۔ یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے قبل میں نے چیئرمین آئل اینڈ گیس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ بھی دائر کی تھی، جس کے جواب میں آنریبل جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین اوگرا کو سخت ہدایت دیتے ہوئے ان سے 2 ماہ تک عدالت میں جواب جمع کروانے کا کہا ہے۔ چیئرمین اوگرا ہمیں
बुलाएंगे और हम उनको अपने दुकानदारों और डीलर्स के मसाइल से आगे। इसके अलावा हमारे 6 रुकनी वफ्द ने DIG ऑपरेशंस लाहौर से मुलाकात की। उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया जिसके मुताबिक पुलिस LPG के किसी डीलर दुकानदार पर कोई भी कार्रवाई करने से कबल सिविल डिफेंस के नुमाइंदों को एतमाद में लेगी। पुलिस आज खुद कोई कार्रवाई करने की अहल नहीं, लेकिन इसके बावजूद लाहौर पुलिस और पंजाब के दीगर इदारे हमारे दुकानदारों और गैस डीलर्स को तंग करती है। हमारी वजीर आला पंजाब मोहतरम सैयद मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन ओगरा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से इस्तदा है कि पुलिस समेत दीगर इदारे हमारे किसी दुकानदार डीलर को नाजायज तंग ना करें। शालम मार्केट में गैर मेयारी सिलेंडर फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, जबकि धरना के मौका पर एहतजाज में शामिल दुकानदारों और डीलर्स ने हुकूमती इदारों और पुलिस के खिलाफ नाराबाजी भी की। जीना होगा, मरना होगा, करना होगा, करना होगा। जुल्म का ये ज़ब्ते हम नहीं मानते, जुल्म का ये ज़ब्ते हम नहीं मानते, जुल्म का ये ज़ब्ते हम नहीं मानते। जीना होगा, मरना होगा, करना होगा, करना होगा। जीना होगा, मरना होगा, करना होगा, करना होगा। जुल्म का ये ज़ब्ते हम नहीं मानते। का कहना था कि जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अगर हमारे मुतालबात को तस्लीम ना किया गया, हम मुतालबात की मंजूरी तक सर्दी में धरना जारी रखेंगे, जबकि धरने की वजह से लाहौर भर की ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया, जिस पर आला हकाम ने फौरी सिविल डिफेंस के अफसरान को मुजाहिरीन से बातचीत करने के लिए भेजा, जिस पर वाइस चेयरमैन मियां मोहम्मद अजमल पंजाब LPG डीलर एसोसिएशन से हुकूमती अरकान की यकीन दहानी और मुज़ाकरात के बाद उन्होंने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया, जिस पर तमाम मुजाहिरीन पुर अमर अंदाज से वापस चले गए। धरना खत्म होने के बाद वाइस चेयरमैन मियां मोहम्मद अजमल पंजाब LPG डीलर्स एसोसिएशन लाहौर ने नुमाइंदा से गुफ्तगू करते हुए तफसीलात बताते हुए कहा, देखिए CM साहब को खत इसलिए लिखा है कि आए दिन कोई धमाका सुनने को मिलता है कि फलां जगह पे LPG का धमाका हो गया, फलां जगह पे हो गया। तो वो CM को इसलिए लेटर लिखा था अफान खोकर साहब ने कि ये जो नाकस सिलेंडर बनते हैं इनके 500 कारखाना गुजरांवाला में मौजूद है, और इसका जो लाहौर में गढ़ है वो शालमी है, जहाँ गोदाम भरे पड़े हैं, जहाँ हजारों की तादाद पे नाकस सिलेंडर जो ड्रम की चादर के बने होते हैं, इनलीगल तरीके से बने होते हैं, जो ओगरा से प्रूफ नहीं होते, वो सिलेंडर बिकते हैं। हमने उसके ऊपर अरफान खोकर साहब ने एप्लीकेशन दी कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये नाकस सिलेंडर जो है ये मार्केट से जो लोगों की जान और माल का इनको खत्म किया जाए ना। देखें जिनको लाइसेंस मिले हैं, जैसे हाईटेक है, एलीट मेटल है और दीगर कंपनी है जिनको लाइसेंस ओगरा देती है, वो कभी भी अपना हल्की गेज का सिलेंडर तो बनाते नहीं है ना। उनका ऊपर स्टैंप लगी होती है, मार्का लगा होता है, हर चीज मौजूद होती है। जो बंदा घर में एक कारखाना खोलकर ड्रम को काट कर उसका सिलेंडर बनाएगा, उसका तो ओगरा ने लाइसेंस नहीं दिया हुआ। वो 2 नंबर तरीके से आके मार्केट में बिकते हैं, जिसको रोकने के लिए अदारे जो है हमको एप्लीकेशन दी जाती है कि आप इस काम को रोका जाए। हजारों दफा हमने एहतजाज किए हैं, गुजरांवाले में एहतजाज किए हैं कि ये कारखाने बंद किए जाए। उन कारखानों को सील करने के बाद दोबारा फिर लेन देन करके खोला जाता है। वो अभी भी कारखाने चल रहे हैं, और मसला इधर खराब है कि जब हमारे अदारों को एक एप्लीकेशन दी जाती है कि फलां जगह पे आप कार्रवाई करें, और हमने ऊपर निशानदी की है, वो उनको छोड़कर जो दुकानदार है, जो घरों में सुई गैस नहीं आ रही, लोग परेशान है गैस से, वो घरों की गैस पूरी कर रहे हैं, वो उनको दुकानों को जाके बंद करवाना शुरू कर दिया, जहाँ कोई भी अनलीगल सिलेंडर नहीं होता। वो 45 kg का सिलेंडर जो कि प्रूफ ओगरा से दुकानों में पड़े होते हैं, वो घरेलू कस्टमर आता है उसको भर के दे देते हैं। हमने तो गवर्नमेंट को लेटर ये लिखा है कि आप जो नाकस सिलेंडर बेचते हैं या जहाँ बनते हैं 2 नंबर तरीके, उनको बंद किया जाए, उनको सील किया जाए। खामियां जो है वो दुकानदारों की तरफ दौड़ पड़ी, और सब दुकानदार जो है वो बेचारे सब परेशान हो गए। तो वो DC ऑफिस आ गए, कोई 800-900 बंदा जो DC ऑफिस कोई 10 घंटे बैठा रहा है, कोई भी नुमाइंदा हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। हमें सिर्फ झूठियां तसल्ली देते रहे कि आप जाएं, आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। उनका अरफान साहब थे सिविल डिफेंस के नुमाइंदे जो हमारे पास आए, उनके इंचार्ज थे, उन्होंने आके हमें बताया कि हाँ आपकी बात हमने DC तक पहुंचा दी है, बिल्कुल आप राइट पे हो, आपने एप्लीकेशन कुछ दी है, कार्रवाई हमने मैसेज गलत मिला है, हम कहीं और कर रहे हैं ना, तो आपको हम तसल्ली देते हैं, आप चले जाएं, सर्दी का मौसम है, 7-8 घंटे हो गए हैं, लोग इधर खड़े हैं, तो आप जाएं, मंडे वाले दिन ये ऑपरेशन रोक देंगे। तो हमने बोला कि ये ऑपरेशन जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ना, जिस जगह का आपको कहा गया है वहाँ तो आपने एक भी दुकान सील नहीं की, या कोई भी ऑर्डर करता है तो उसको फिर गलत इस्तेमाल किया जाता है। अभी अड्डा प्लांट
चौकी में हम आए थे, हमें कोई पुलिस वाले की पता चला कि उसने कुछ 15,000 रुपया गैस वालों से लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उधर पहुंचा हूं और हमने जाके SHO साहब से बात की है। SHO साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे साथ तावन किया और उन्होंने बोला आइंदा पुलिस वाले जो LPG दुकान पे नहीं जाएंगे। और जिस पुलिस वाले ने 15,000 रुपया लिया था, SHO साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बोला कि ये 15,000 रुपया आप वापस करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा 15,000 रुपया हमने ये पुलिस वालों से वापस लेकर वसूल किया है और ये हमने दुकानदारों को दे दिया है। जिसका जितने से पैसे गए हैं, एक का 5,000 गया है, एक का 3,000 गया है, एक का 3,000 गया है और एक का 4,000 गया है, ये उनको हमने वापस कर दिया। और DIG साहब का लेटर देखा और जो पुलिस ऑफिसर ने पैसे लिए थे आज के दिन में वो वापस किए। और मैं दुकानदारों को कहूँगा आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत और डरने वाली बात नहीं है, जो रिज़्क़ अल्लाह ने नसीबों में लिखा वो मिलेगा और इससे आप घबराओगे और ये ज़्यादा तंग करेंगे। जी चाचा जी, आपको पैसे मिल गए हैं? बिल्कुल जी मिल गए हैं, आपका मेहरबानी, शुक्रिया। भाई अजमल जिंदाबाद। जी भाई मिल गए? थैंक यू। हाँ जी सर, मिल गए हैं। पहली बार पुलिस से पैसे वापस लिए हैं जिंदगी पूरे में। 15,000। हाँ भाई खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त। अजमल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पैसे मुझे पुलिस से वापस दिला दिए हैं। और मुजम्मिल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। है ना, वो बतागिरी का बाजार गर्म हो जाता है। अभी कुछ दुकानदारों की हमें रिपोर्ट मिल रही है कि वो इनके नुमाइंदे जाते हैं, उनसे 5,000 3,000 रुपया वसूल करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। ये तो बतागिरी का बाजार गर्म हो गया। और जिनको कहे बंद करना है वो अभी भी आप मेरे साथ शालनी आ जाए, सब दुकानें खुली हैं। जहाँ 2 नंबर संदर दिखते हैं 3 डब्बे की चादर के बने हुए, गुजरा वाले में 500 का खाना अभी भी खुला हुआ है। नासिर अली रिजवी साहब को हमने एक एप्लीकेशन लिखी कि हमें ये परेशानी होती है, पुलिस वाले हमें डाले में बिठाते हैं, घंटों के हिसाब से वो कमाते हैं और जब 5,000 3,000 की डील होती है तो उसको उतार देते हैं। तो उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसके ऊपर वाज़ेह उन्होंने लिखा कि पुलिस जो है वो डायरेक्ट LPG दुकान पे नहीं जाएगी। और ओगरा ने भी 3 साल के लिए इख्तियारात जो है DC और AC साहब को दिए हुए हैं कि जाके वो इनकी SOP चेक करेंगे। और पुलिस को तो कोई पता नहीं है सिलेंडर क्या इसके अपना तरीकाकार है, क्या इसके मामला हैं। पुलिस वाले सिर्फ अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के लिए अभी भी आज के दिन में भी निश्तर कॉलोनी हो गया था, उसके बाद अब हरबंसपुरा थाना हो गया, 5-5 हजार DIG साहब बिल्कुल की हुई है। हाई कोर्ट में रिट की है कि शहरियों को 2-4 किलो गैस चाहिए। ये गरीब मुल्क है, इधर 2-3 किलो 2-4 किलो गैस बनाने वाली आवाम ज्यादा है जिनके घरों में गैस नहीं आती। तो बिल्कुल जज साहब ने उनको ओगरा को 2 माह का टाइम दिया कि इसके ऊपर आप उत्पादन लेकर आए, यहाँ आप 2-4 किलो वाले सिलेंडर लेकर आए मार्केट में। और दूसरे मजे की बात बताता हूँ कि जब रेट निकलता है LPG का, महीने बाद जब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जुर्माना करने आते हैं, उनको अटैच की जाती है कि 11 किलो 800 ग्राम का रेट है एक्स प्लांट का, आपने जाकर प्लांट के ऊपर जुर्माना करना है। तो ये आके किलो के ऊपर जुर्माना करते दुकानदार को कहीं भी ओगरा किलो का रेट नहीं निकालती, कहीं भी ओगरा किलो का रेट नहीं निकालती, ओगरा एक्स प्लांट रेट निकालती है। हमने जज साहब को बोला है कि हमें किलो का रेट भी दिया जाए और किलो 2-4-5 किलो वाले सिलेंडर भी दिए जाए ताकि गरीब आवाम इस्तेमाल कर सके। मैकेनिक इनलीगल है पर आवाम की जरूरत है। तो जज साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक में फैसला दिया और उनको 2 माह का टाइम दिया ओगरा को, आपने इसके ऊपर लाएमल बनाना है। कैमरामैन मोहम्मद नजीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान के मुलाजमीन और इनकी फैमिलीज की वेलफेयर का सिलसिला जारी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शहबाज अहमद की बेटी हिफ्सा शहबाज का लाहौर मेडिकल कॉलेज में दाखिला। RPO के हुक्म पर तालीमी स्कॉलरशिप फंड से 22,75,000 रुपये फीस की अदायगी। हिफ्सा शहबाज की वालिद के हमरा रीजनल पुलिस ऑफिस आमद। RPO से खुसूसी मुलाकात। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन फीस की अदायगी पर RPO से इजहार शुक्र। RPO की MBBS में एडमिशन पर बच्ची और वालिद को खुसूसी मुबारकबाद। दिल जमई से मेहनत करके मुल्क और कौम और वालदैन का नाम रोशन करने की नसीहत। पुलिस मुलाजमीन और इनके बच्चों की वेलफेयर अव्वलीन तरजीह है। RPO शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों की हौसला अफजाई के सिलसिला को जारी। सजाद हसन खान मुलाजमीन और इनके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई कसर उठा न रखेंगे। झंग गोजर रोड कोट लखलाना के करीब हादसा। ज़राए के मुताबिक कार और हाईएस में धुंध की वजह से तसादुम हुआ और तसादुम के बाद कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। रेस्क्यू 1122 की टीम बर वक्त रिस्पांस देते हुए जाए हादसा पर पहुंची। हादसे के नतीजे में शाहिदा परवीन जोजा मरीद अब्बास उम्र 52 साल, शाहिदा जोजा नवीद अख्तर उम्र 25 साल, जाहिदा परवीन जोजा आफ्ताब उम्र 45 साल, मोहम्मद नई वल्द रमज़ान उम्र 57 साल, मोहम्मद यासीन वल्द रमज़ान उम्र 63 साल, अली हसन वल्द मोहम्मद नईम उम्र 25 साल शदीद जख्मी हुए, जिन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद देकर सिविल अस्पताल झंग शिफ्ट कर दिया गया और कार के फ्रंट हिस्से पर लगी आग को भी फायर फाइटर टीम ने कंट्रोल किया। दूसरी जानिब हंगू में भी गैस लोड शेडिंग से अवाम परेशान है।
CNG स्टेशंस भी बंद पड़े हैं और घरों में भी गैस मौजूद नहीं है। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदा हशमत खान और अक्सई से। जी हशमत खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर ज़िलों की तरह ज़िला हंग में भी डिप्टी कमिश्नर ने एक मुरासले में CNG स्टेशन पर गैस की फ़रोख्त करने पर पाबंदी आयद की। डिप्टी कमिश्नर ने इस मुरासले में स्टेशन की बंदिश की वजह घरेलू सरीफिन को बिला तातुल गैस देने की बताई, मगर दूसरी जानब आवाम का कहना है कि CNG स्टेशन की बंदिश की वजह से घरेलू सरीफिन को गैस की लुटने का मसला भी है, बल्कि अब भी शाम के बाद सुबह तक गैस बिल्कुल नहीं होती। अवाम का कहना है कि CNG स्टेशन की बंदिश की वजह से छोटे ट्रांसपोर्टर्स यानी गरीब तबका भी इंतहाई मुतासर हो रहा है और CNG स्टेशन की बंदिश के बाद घरेलू सरीफिन को भी गैस की लुटने से छुटकारा ना मिल सका। जी नंबर एक बात तो ये है कि ये गैस जो है ये हमारा ही प्रोडक्शन है, हमारे इलाके की ही पैदावार है और हमें ये भी जुल्म हो रहा है कि यहाँ पर लोड शेडिंग और जालिमाना लोड शेडिंग हो रहा है। तो इसलिए हम हुकूमत से और SNGPL वालों से दरख्वास्त करते हैं कि फ़ौरन ये लोड शेडिंग ख़त्म की जाए और CNG पंपों को उसको भी जो है गैस फराहम की जाए और इनको खोला जाए, क्योंकि यहाँ के गरीब लोग हैं, रिक्शे वाले हैं या ये सुजुकी वाले हैं, ये सब CNG के ऊपर है। अक्सर सुजुकी और रिक्शे खड़े हो गए हैं क्योंकि CNG मिल नहीं रही, इसी वजह से वो चलते नहीं है। खबर शामिल करते हैं हीला गांव से। डिप्टी ब्यूरो चीफ मेहर अकील अहमद पोमी की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट जिला कौंसल मंडी बहाउद्दीन मलिक माजिद हुसैन का हीला चौक सदीक अकबर में तजावजात के खिलाफ एक्शन। तजावजात की निशानदही करने पर अहले इलाका का सीनियर सहाफ़ी फालिया प्रेस क्लब रजिस्टर मेहर अकील अहमद पोमी को खराज तहसीन। तजावजात के खात्मा से ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई और अवाम को आए रोज़ की परेशानी से छुटकारा हासिल होगा। तफसीलात के मुताबिक चौक सदीक अकबर हिला में तजावजात की भरमार के पेश नज़र आए रोज़ ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन चुका था, जिसके बायस मुसाफिरों समेत इस रोड पर सफ़र करने वाले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता, जिस पर फालिया प्रेस क्लब रजिस्टर के सीनियर सहाफ़ी मेहर अकील अहमद पोमी की निशानदही पर इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट जिला कौंसल मलिक माजिद हुसैन ने अपनी टीम के हमरा फौरी कार्रवाई करते हुए तजावजात ख़त्म करवाते हुए दुकानदारों को वार्निंग दी कि दोबारा तजावजात करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अहले इलाका ने जिला कौंसल के ऐसा इक़दाम को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध सांगड़ डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर इमरान अल हसन ख्वाजा की सरबराही में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में इंतहाई हसास करार दी जाने वाली पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरा नस्ब करने के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें SSP सांगड़ रिटायर्ड कैप्टन सदाम हुसैन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर शाहनवाज बरोही, तमाम रिटर्निंग अफसरान, DSPs, एक्सीएन एजुकेशन वर्क्स, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एक्सीएन वापटा समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर क्लोज सर्किट कैमरा लगाने के लिए टेक्निकल टीम से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अवाम को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए हम 451 इंतहाई हसास करार दी जाने वाली पोलिंग स्टेशन क्लोज सर्किट कैमरा लगा रहे हैं। खुदा नख्वास्ता हिसास पोलिंग स्टेशन पर अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आए तो हम इस कैमरा की मदद से मुजरिम तक पहुंच सकेंगे, इसलिए तमाम पोलिंग स्टेशन पर कैमरा कंट्रोल करने के लिए बाकायदा तरबियत याफ्ता लोगों को मुकर्रर किया जाए। SSP सांगड़ ने कहा कि इंतहाई हसास करार दी जाने वाले पोलिंग स्टेशन पर 6 एहलकार तैनात होंगे और इंशाअल्लाह सिक्योरिटी के हवाले से। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध सांगड़ सेपा जिला सांगड़ और नौशहर फेरोज का मुख्तलिफ ईंटों के भट्टों का दौरा। सिंध के वजीर बराए माहौलियात, मौसमियाती तब्दीली और साहली तरक्की अरशद वली मोहम्मद, सेक्रेटरी मालियात आगा वासिफ अब्बास, डायरेक्टर जनरल इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध सेपा वारिस अली गबूल और सेपा शहीद बेनज़ीराबाद रीजन के इंचार्ज डॉक्टर गुल अमीर संबल की हिदायत पर जिला सांगड़ और नौशहर फेरोज के इंचार्ज जुल्फ़कार अली भट्टी ने टीम कैमरा संजूरो जिला सांगड़ और मिठियानी रोड जिला नौशहर फेरोज में वाक़या ईंटों के भट्टों का दौरा करके माहौलियाती कानून 2024 का जायजा लिया और मालकान को माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के कानून पर अमल दरामद करने की तनबीह की। तमाम ईंटों के भट्टों के मालकान ईंटें पकाने के लिए माहौल दुश्मन ईंधन जैसा कि प्लास्टिक के जूते, पोल्ट्री फार्म का कचरा, प्लास्टिक की थैलियां न जलाने और साथ जिगजैग टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने की हिदायत की।
सैपा टीम ने मालकान को तनबीह की कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के कानून 2014 जिला नौशहर फिरोज में वाक़िया ईंटों के भट्टों का दौरा करके माहौलियाती कानून 2014 का जायज़ा लिया और मालकान को माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के कानून पर अमल दरामद करने की तनबीह की। तमाम ईंटों के भट्टों के मालकान ईंटें पकाने के लिए माहौल दुश्मन ईंधन जैसा कि प्लास्टिक के जूते, पोल्ट्री फार्म का कचरा, प्लास्टिक की थैलियाँ न जलाने और साथ ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने की हिदायत की। सैपा टीम ने मालकान को तनबीह की कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून 2014 की पासदारी करते हुए भट्टे चलाए जाएं। शामिल करते हैं हरूनाबाद से। मुल्क भर की तरह हरूनाबाद में भी इंतखाबी मुहिम का आगाज हो गया। खून मंजमद कर देने वाली ठंड में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के उम्मीदवार मोहम्मद एजाजुल हक और हर दिल अजीज शख्सियत गुलाम मुर्तज़ा चौधरी हरूनाबाद के मुज़फ़्फ़रात हेड 7R पहुँच गए। हमारे नुमाइंदा खुफिया लरखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरूनाबाद हाकड़ा नहर पर वाक़िया अड्डा हेड 7R पर सरबराह कौम यकजहती इत्तेहाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह साबिक वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मोहम्मद एजाजुल हक और सूबाई सदर पंजाब चौधरी गुलाम मुर्तज़ा, मुकामी रहनुमा चौधरी खावर इफ्तिखार गुजर, मलिक आज़म बाहड़, चौधरी सलीम कंबो, डॉक्टर अमीर अली कंबो और दोस्तों के हमरा डोर टू डोर शॉप टू शॉप कैंपेन की। इसी मौका पर सैयद शकील हुसैन शाह, सैयद अकील हुसैन शाह, दरगाह पीर मुजफ्फर शाह वालों ने भी एजाजुल हक का साथ देने का ऐलान किया। इस कदर शदीद सर्दी में भी अवाम ने अपने महबूब कायदीन का वालहाना इस्तकबाल किया और अपने दरमियान देख कर मुसरत का इजहार किया। इस मौके पर मलिक मोहम्मद आज़म बौहड़ का कहना था कि हम अहले इलाका के पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप की हमायत करते हुए इनकी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया की सियासत इलाके की तामीर तरक्की और दुखी इंसानियत की खिदमत की सियासत है। यही वजह है कि अवाम मुस्लिम लीग ज़िया के साथ खड़े हैं और रब करीम के फजल करम से 8 फरवरी का सूरज मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप की फतह की नवीद लेकर तलू होगा और फिर हमारे इलाके की तामीर तरक्की का दौर शुरू होगा। कराची एन ए 242 PS 112 से अवामी नेशनल पार्टी से सूबाई असम्बली के नामजद उम्मीदवार करीम शाह की ऑन न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। PS 112 अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी ऑफिस में, जहां PS 112 में आम इंतखाबात के हवाले से करीम शाह से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। बिल्कुल मुल्क भर की तरह कराची में भी आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं PS 112 अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद है अवामी नेशनल पार्टी से सूबाई असम्बली की नशिस्त से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले कदीम शाह। अच्छा कदीम भाई, अवामी नेशनल पार्टी ने आप पर एतमाद करते हुए सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए आपको टिकट फराहम किया। क्या समझते हैं PS 112 की आवाम आपको यहाँ से वोट कास्ट करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आमिर आपका शुक्रिया कि आप आए और हमें टाइम दिया। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम पर कायदीन ने भरोसा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस हलके में पख्तून, हज़ारा बरादरी, बलोच बरादरी और पंजाबी बरादरी हमारी है और अल्हम्दुलिल्लाह कि भरोसा मुझे अपनी इस कौम पे भी है, इन लोगों पर भी है कि अल्लाह के हुक्म से ये हमें मायूस नहीं करेगी और अगर अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह हम इनके तवक्कात पर भरपूर उतरेंगे। बाकी फ़ैसला मेरे रब का है, हमने कोशिश करनी है और हमारा जो ये हलका है ये आपके इल्म में भी है, आप भी इस हलके से हो कि पसमानदा हलका है। पसमानदा हलके की वजह से लोगों आवाम के मसाइल की वजह से हम इस मैदान में उतरें। हमारे यूसी के सदर जनाब इमरान वली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी मेरे डॉक्टर अकबर साहब हैं और सीनियर दोस्त और भी हैं। हमारे ज़िला के माड़ी के नायब सदर शरखान ताकोटी हैं। तमाम मेंबर्स ने यह फ़ैसला किया कि आप इलेक्शन में खड़े हो ताकि हमारे इस हलके के ये मसाइल हल हों। PS 112 में काफ़ी अर्सा दराज से आप यहाँ पे रह रहे हैं, आप यहाँ इलाके के मसाइल को भी समझते हैं। अगर यहाँ की आवाम आपको मुंतखब करती है तो क्या मंशूर लेकर आ रहे हैं कि जिससे आवाम को सहूलियत मैसर होंगी? देखिए आमिर भाई, मसाइल तो बहुत हैं, ठीक है। ये तकरीबन 30-32 साल मेरे यहाँ हुए, मेरी यहाँ रिहाइश है। पूरे हमारे जो एरिया है और ये इत्तेहाद टाउन है चाहे बल्दिया है, हम मसाइल में गहरे हुए हैं। अल्लाह पाक ने अगर मौका दिया तो इंशाअल्लाह हमारी मेन बात जो है ना, हमारे पानी तो बल्दिया टाउन में आ रहा है, कहीं पर घंटा 2-4 आ रहा है, लेकिन हमारी जो मेन बात है इंशाअल्लाह वो हम अपने इस UC4 गुलशन गाजी के लिए इसमें पानी पर हमारी ज़्यादा फोकस होगी। इसके लिए अल्लाह पाक ने अगर हमें चांस दिया, हमें एहतजाज करना पड़े, हमें एक रोड पे बैठना पड़े, हमें जो कुछ करना पड़े,
कोशिश मेरी होगी, काम मेरे अल्लाह का होगा इंशाअल्लाह। आपने बात की आवाम की, तो अवामी राय के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी पख्तूनों की पार्टी है, क्या समझते हैं कि आपको दूसरी जमातों के लोग भी वोट कास्ट करेंगे? देखिए आमिर भाई, बिल्कुल ये पख्तूनों की पार्टी है, लेकिन हम तमाम जो लोग हैं, इसमें हमारे साथ हज़ारे के भी लोग हैं अवामी नेशनल पार्टी में, हमारे साथ बलोच भी हैं, हमारे साथ ये NA पे हमारा 243 से थे, वो हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि हमारे MNA के उम्मीदवार भी थे। हमारे पास हर कौम के लोग हैं, ये अकेले पख्तूनों की पार्टी नहीं है। और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि तमाम जो बरादरियाँ हैं वो अवामी नेशनल पार्टी पर, वो हम पर इंशाअल्लाह भरोसा करेगी और हमें वोट देगी। 8 फरवरी के हवाले से PS 112 की आवाम को ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देंगे? मैं आपकी तवज्जुह से 8 फरवरी को अपने इस PS 112 के माओ बहनों को, बुज़ुर्गों को, भाइयों को और हमारे हमदर्दों को, कारकुनों को और तमाम बरादरियों को ये एक दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक दफ़ा अवामी नेशनल पार्टी पर भरोसा करें, आप एक दफ़ा ANP पर भरोसा करें, आप एक दफ़ा हम पर भरोसा करें और आप एक दफ़ा बादशाह खान बाबा के पैरोकारों पर भरोसा करें। इंशाअल्लाह 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 कि आपका 1 रुपया और 1 हक भी रोज़े क़यामत अगर हम कहें तो मेरा गिरबान होगा और मेरे PS 112 का हाथ होगा। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे अवामी नेशनल पार्टी की नशिस्त से सूबाई असम्बली की हैसियत से हिस्सा लेने वाले कदीम शाह, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर अपडेट से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। जूं सर्दी में इजाफा हो रहा है, हारूनाबाद में सियासी इंतखाबी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। हारूनाबाद के मुमताज़ कानूनदान, साबिक सदर बार एसोसिएशन, हरदिल अजीज शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हारूनाबाद फ़कीरवाली के सूबाई असम्बली की हल्का PP 241 उम्मीदवार सूबाई असम्बली आसम अली चौधरी अपने इंतखाबी निशान बोतल के हमरा मैदान में आ गए। सियासी समाजी अवामी हलकों ने इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। आज़म अली चौधरी एडवोकेट के हमरा मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत और हारूनाबाद के सनतकार राजा नासिर महमूद टीपू का कहना था कि हमारे इलाके से कभी लाहौर, रावलपिंडी और कभी दुबई से आकर मुसल्लत रहे हैं। क्या हारूनाबाद फ़कीरवाली फोटाबाज की किसी माँ ने किसी ऐसे बेटे को जन्म नहीं दिया जो पार्लियामेंट में अपनी धरती की नुमाइंदगी कर सके? आज़म अली चौधरी हारूनाबाद धरती के सपूत हैं, हारूनाबाद का बेटा है, हम अवाम में से हैं। शहर भर की अवाम को नाम से जानता और पहचानता है और अवाम इन्हें जानती है। इस बार हारूनाबाद फ़कीरवाली से पंजाब असम्बली में वोट की ताकत से आज़म अली चौधरी एडवोकेट जाएंगे, क्योंकि वो अवामी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और तवील सियासी तर्जिया रखते हैं। इसलिए अवाम इनके साथ खड़े हैं और वो अवाम के साथ खड़े हैं। हारूनाबाद की अवाम और आज़म अली चौधरी लाज़िम और मुलज़ूम हैं, पता हक की होगी। कोटादू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से कोटादू चौधरी एहसानुल हक नौलाटिया ने पार्टी टिकट न मिलने की वजह से चौधरी परवेज इलाही की हिदायत से इलेक्शन से दस्तबरदारी का और पलपालिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार राना औरंगजेब अशरफ को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। चंद माह कबल जब एहसानुल हक नौलाटिया ने वीडियो बयान में कहा था कि जिसको टिकट मिलेगा इसका साथ देंगे, अब ये देखना है कि मियां शबीर अली कुरैशी और राना बरादरान एहसानुल हक नौलाटिया और इनके साथियों को कैसे वेलकम करते। कराची जिला की माड़ी पुलिस चौकी सईदाबाद चौकी इंचार्ज मोहम्मद शेराज और इनकी टीम की गुज़िश्ता दिनों में स्ट्रीट क्राइम, मंशियात फरोशी के जुर्म में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ करने पर नौजवानों की बड़ी तादाद पुलिस चौकी इंचार्ज सईदाबाद मोहम्मद शेराज और पुलिस नफरी को अप्रिशिएट करने फूलों के हार मिठाई लेकर सईदाबाद पुलिस चौकी पहुंच गए। मज़ीद जानते हैं कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर से। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद है सईदाबाद पुलिस चौकी में, जहाँ पे आज अहलियान इलाका बड़ी तादाद में चौकी इंचार्ज मोहम्मद शराज और पुलिस नफरी को अप्रिशिएट करने के लिए पहुँचे। असर वारदातों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया, मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। आज अहलियान इलाका आपको अप्रिशिएट करने के लिए पहुँचे, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद अच्छे काम करें और इलाके से बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम और मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें। आज नौजवान आपको अप्रिशिएट करने के लिए पहुँचे हैं, जो नौजवान
मुख्तलिफ गलत एक्टिविटीज़ में, उनके लिए क्या पैगाम देंगे उन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से? देखें, जो गलत काम कर रहे हैं हम तो उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और आवाम जो है, आवाम और हमारे दरमियान राब्ते बिल्कुल ख़त्म है। आवाम और हम एक प्लेटफार्म पे, और हम आवाम के ताउन से जो भी कर रहे हैं आवाम के ताउन से करें, और कोशिश करें कि आवाम को हम सपोर्ट करें, ठीक है, और उनका कोई भी अगर मसला होता है तो उसको हम हल करते हैं। सईदाबाद पुलिस चौकी की जानिब से लातादाद कार्रवाइयाँ की गई, मगर हाल ही में आपने एक कार्रवाई की जिसमें फैसल बेकरी पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ़्तार किया गया। 50 से ज़्यादा वारदातों में मुलज़मान मतलूब थे। क्या इंकशाफात किए मुलज़मान ने? मुलज़मान का असल में क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया तो काफ़ी वारदातों में थे, तो वो फैसल बेकरी पे वारदात की नीयत से आए थे, जिनको हमने मुकाबले के बाद गिरफ़्तार किया था। गिरफ़्तार मुलज़मान से जो असला बरामद किया गया, क्या इंकशाफात किए मुलज़मान ने? वो असला कौन लोग हैं जो इनको प्रोवाइड कर रहे हैं? मुलज़मान असला जो है पेशावर से मंगवाते हैं, और यहाँ पे वो आके मुख्तलिफ़ जगहों पे कार्रवाइयाँ करते हैं, वारदातें करते हैं। उन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद को क्या पैगाम देंगे? जराइम पेशा अफराद को मैं ये कहूँगा कि वो हमारा इलाका छोड़ दें, नहीं तो हम उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ करेंगे। जी बिल्कुल, हम मौजूद थे सईदाबाद पुलिस चौकी में, जहाँ पर आज नौजवानों की बड़ी तादाद चौकी इंचार्ज मोहम्मद शराज और पुलिस नफरी को अप्रिशिएट करने के लिए पहुँचे। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में मुकामी उम्मीदवार मियां इमरान साहब डोगर की हमायत दिन ब दिन बढ़ने लगी। बड़ी बड़ी बरादरियों ने खुलकर साथ चलने का अंदिया दे दिया। दारा ग्रुप ने भी वोट और मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान कर दिया। खानका डोगरा में मुकामी उम्मीदवार हल्का PP 144 मियां इमरान साहब डोगर को मुकामी होने की हैसियत से मुख्तलिफ बरादरियों के सरबराहान और हल्कों ने मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया है। मियां इमरान साहब डोगर ने वफ्द के हमरा एक बड़े सियासी असर रसूख और धड़े दारा ग्रुप से मुलाकात की, जिसमें साबिक चेयरमैन हाजी अली अकबर डोगर, मरहूम के भाई ग्रुप लीडर मियां ऑन डोगर ने अपने पूरे खानदान और धड़े समेत मियां इमरान साहब डोगर की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था, अब हमको चाहिए कि मुकामी लीडर का इंतखाब करें जो हमारे इलाके के मसाइल को समझता हो और आवाम के लीडर तक आसान रसाई हो। मियां इमरान साहब डोगर एक अवामी लीडर हैं जिसकी शराफत की सब कायल हैं। बतौर चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी भी मियां इमरान साहब डोगर की खिदमात काबिल कदर रही है और इनकी अवामी खिदमत के सब कायल हैं। हम इस नुमाइंदा की जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगे। सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी सूबाई वजीर सरदार यार मोहम्मद रिंद ने खिच्ची से NA 254 पर दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। सरदार यार मोहम्मद रिंद ने NA 254 पर जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हाजी मीर निज़ामुद्दीन लहड़ी के हक में अपने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। मजीद देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैयद आज़ाद शाह साबिक सिटी काउंसलर की चची मरहूमा की रस्म कुलखानी इनके रहायशगाह पर मुनक़िद हुई। कुलखानी से हाफिज मोहम्मद सुल्तान, जुल्फ़कार अली कायम खानी, नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम में माँ की बहुत बड़ी शान है। इस्लाम ने जितनी इज़्ज़त और तौक़ीर औरत को दी है वो किसी और अदियान में नहीं है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और इस जन्नत की कुंजी बाप है। उन्होंने कहा कि फरसूदा रवायात की बजाय इसाले सवाब के असल तरीके को अपनाया जाए, अपने घर बैठी बहन का हक अदा किया जाए, यतीमों पर शफकत की जाए, मदारिस और मसाजिद दीनिया का ख्याल रखा जाए और इसाले सवाब के सबसे बड़े तरीके नमाज पंजगाना को अपना माहौल बनता जा रहा है। वो इस तरह का नहीं था कि मैं अकेला कुछ जो पसंदीदा बड़ी ताकतों के चहीते लोग जिनको लाडला कहा जाता है उनके वो लाडले हैं। तो इंडिविजुअली मेरे लिए इन 3 डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन लड़ना और इतनी बड़ी मुदाखलत के बाद उसका मैं बाकायदा बाद में तफसीली उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, क्योंकि अब मीर साहब मेरे साथ है तो मैं इसलिए उस हालात और उस हवाला जात की तरफ मैं नहीं जाऊँगा। आज मैं मीर निज़ामुद्दीन साहब लेडी साहब जो कैंडिडेट हैं हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के फजल रहमान के, क्योंकि इनके साथ भी मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है, मगर इसमें मौलाना गफूर हैदरी साहब ने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। वो मेरे भाइयों की तरह हैं, ज़ाती मेरे दोस्त हैं, ज़ाती मेरा ताल्लुक़ है उनके साथ। उसके अलावा भी मेरा एक
उसके साथ एक ताल्लुक़ और वास्ता है। मैं भी इलेक्शन में ज़्यादा वजाहत उसकी नहीं करूँगा, और वो एक खैर ख्वाह और अमन पसंद इंसान है। तो मेरे दोस्तों ने और हमने मिलकर ये फैसला किया कि हमने हर सूरत में जमहूरियत को और जमहूरी सिस्टम और उनके जो नॉर्म्स हैं, उनके जो जमहूरियत की रूह होती है, उसको जिंदा रखना है। हमेशा जमहूरियत को, अब जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मुफादात की कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं मीर साहब से और जमीयत से ये उम्मीद करता था कि वो मेरे हक में बैठ सकते और बैठते अगर मैं बज़िद होता, मुझे यकीन था इनके। पर मैंने ये समझा कि इस वक्त जो हालात मेरे लिए पैदा कर दिए गए, उसमें बेहतर ये है कि मैं सिर्फ अपने ज़िले की जो प्रोविंशियल असम्बली है उस पर कॉन्टेस्ट करूँ, और मैं मीर साहब के हक में विड्रॉल होता हूँ। और आज के बाद जितने मेरे हमायती हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा कौम है, मेरा कबीला है, ख़ास तौर पे मेरे कबीले और उससे जो मुंसलिक और कबाइल हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ और ख़ास तौर पे अपने अक़वाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मीर निज़ाम की वैसी मदद करें जैसी वो हम हमेशा मेरे ऊपर मेहरबानी करते रहे। अब रहा हल्के की बात, नसीराबाद, कच्छी और जलमक्सी, मैं उनके अवाम से भी रिक्वेस्ट करूँगा, उन दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूँगा जो पिछले 30 साल से मेरी मदद करते हुए आ रहे हैं, और हर इलेक्शन में उन्होंने मुझे सुरखरू किया। मगर ये इलेक्शन जिस नहज पे जा रहा है और जिस हालात पे जा रहा है, मैं उसकी वजह तो बाद में करूँगा, इस वक्त मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मेरे लिए इलेक्शन लड़ना वो नाम पे नहीं किया गया है। प्रोविंशियल मिनिस्टर रहा, मैं अपना एक वाइट पेपर शायद करूँगा कि मैंने क्या किया है, और मैं यही दावा अपने जो मेरे सियासी हरीफ है उनको भी कहूँगा कि वो भी बताएं कि उन्होंने बलूचिस्तान के अवाम और अपने हल्के के लिए क्या किया है। एक और मैं दोबारा आपके तवसत से NA 254 के जो तीनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं उनके अवाम से पुरजोर अपील करूँगा कि खुदारा आप उन लोगों के झूठे वायदे, उनकी झूठी चीज़ों पे, उनके झूठे कमिटमेंट्स पे मत जाए। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को निज़ामुद्दीन साहब और मैं अपने अवाम की सपोर्ट से इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे, और यकीन दिलाते हैं कि हम अपने हल्के और हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी सैयद अख्तर अली शाह की हमशीरा, सैयद फ़खर अब्बास की फुफो, सैयद आज़ाद शाह साबिक सिटी कौंसलर की चची मरहुमा की रस्म कुलख्वानी इनके रहायशगाह पर मुनक़िद हुई। कुलख्वानी से हाफिज़ मोहम्मद सुल्तान जुल्फ़कार अली कायम खानी नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम में माँ की बहुत बड़ी शान है। इस्लाम ने जितनी इज़्ज़त और तौक़ीर औरत को दी है वो किसी और ध्यान में नहीं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और इस जन्नत की कुंजी बाप है। उन्होंने कहा कि फ़रज़ुदा रवायात की बजाय साले सवाब के असल तरीके को अपनाया, अपने घर बैठी बहन का हक अदा किया जाए, यतीमों पर शफ़क़त की जाए, मदारिस और मसाजिद दीनिया का ख्याल रखा जाए और साले सवाब की सबसे बड़े तरीके नमाज पंजगाना को अपनाया जाए, सीरत मुस्तफ़ी पर अमल पैरा हो जाए। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन ने पूरा घराना कुर्बान कर दिया लेकिन हक और सदाकत का दामन ना छोड़ा। हज़रत हुसैन की इस्लाम के लिए कुर्बानी को रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकेगा। इस मौके पर हर मकतबा फ़िक्र के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक औलिया अल्लाह हमें कुरान मजीद के ज़रिए अपना मुहासबा करना सिखाते हैं। औलिया अल्लाह और सालिहीन की मोहब्बत इंसानों समेत तमाम मखलूक़ात के लिए खैर का बायस है। इंसान के दिल में अल्लाह ताला ने अपने अनवार को रखा है। कामयाब वही शख्स है जो इन अनवार को पाल लेता है। औलिया अल्लाह ने हमेशा ज़िक्र अल्लाह का पैगाम दिया है। इन ख्यालात का इजहार सेक्रेटरी जनरल इस्लाह जमात और आलमी तंजीम अल-आरिफीन
دیوان آف جوناگڑھ صاحبزادہ سلطان احمد علی نے دربار عالیہ حضرت سلطان باہو سے وابستہ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حق باہو کانفرنس میں کیا، جس کی صدارت جانشین سلطان الفقر حضرت سلطان محمد علی نے کی۔ سلطان احمد علی نے مزید کہا، بندے کو چاہیے جب وہ آسانی میں ہو تب بھی اپنے رب کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اسے اس کی مشکل وقت میں یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے لیے نفس اور آفاق میں غور کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ کی شناخت کرنی ہے اور انفس اور آفاق دونوں جہتوں کو اپنے اندر کامل کرنا ہے۔ خود کو پہچاننا دراصل اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے، جیسا کہ صوفیاء حدیث پاک بیان فرماتے ہیں، جس نے اپنے نفس یعنی اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جھاتی ہو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے انوار اور تجلیات انسان کے اندر رکھ دیے گئے ہیں۔ نور انسان کے اندر ایسے ہیں جیسے زمین کے اندر پانی، یعنی پانی نکالنے کے لیے مٹی کھودنی پڑتی ہے، پہاڑ کے اندر سونے کی کان جس تک پہنچنے کے لیے کھدائی کرنی پڑتی ہے، اپنے اندر کے نور تک پہنچنے کے لیے اپنے اندر اترنا پڑتا ہے۔ مومن کا دل رحمان کا آئینہ ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں جام شوروں سے۔ جام شور اقتدار میں آ کر کرپٹ عناصر کو چوکوں چوراہوں میں نشان عبرت بنائیں گے۔ 8 فروری کے بعد اصل احتساب ہوگا۔ آزاد امیدوار ملک چنگیز خان پی ایس 79 کے آزاد امیدوار ملک چنگیز خان پی ایس 79 کے آزاد امیدوار ملک چنگیز خان اور این اے 226 کے جی ڈی اے اتحاد کے امیدوار سید منیر حیدر شاہ کی ریلی جام شورو مہران سوسائٹی سے برآمد ہوئی۔ ریلی میں عوام نے بھرپور شرکت کر کے ریلی کو جلسے کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ مختلف جگہوں سے ریلی ہوتے ہوئے بہیار کالونی، خانزادہ کالونی اور خدا کی بستی میں الیکشن کے حوالے سے آفس کا افتتاح کیا گیا۔ ملک چنگیز خان اور سید منیر حیدر شاہ کی انتخابی مہم ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقتدار میں آ کر کرپٹ عناصر کو چوکوں چوراہوں میں نشان عبرت بنائیں گے۔ ملک چنگیز خان نے کہا کہ کلین گرین اور کرپشن فری سندھ کی بات کروں گا، آپ کے حقوق کی اہمیت پورے ملک میں ہو۔ اب ایک خوشحال سندھ کی بات کروں گا، 8 فروری کے بعد جی ڈی اے کے ساتھ سندھ بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم خلافت کا نظام قائم کریں گے، ہم انگریز کے مسلط نظام کو تبدیل کریں گے، ہم قرآن پاک کا نظام قائم کریں گے، ہم قرآن کے مطابق عدل انصاف کا نظام قائم کریں گے، جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ نظام بدل دیں گے۔ چنگیز خان اور منیر حیدر شاہ نے کہا کہ ہماری پارٹی چاہتی ہے کہ جج کے ہاتھ میں قرآن ہو، قرآن کا نظام نافذ ہوگا تو کمزور اور غریب طاقتور ہوگا۔ 35 سال پیپلز پارٹی ناسور نے جام شوروں میں حکومت کی لیکن نظام سامراجی رہا۔ 8 فروری کے بعد جام شورو سندھ کا معاشی نظام تبدیل کریں گے اور اصل احتساب ہوگا۔ اس معاشی نظام میں 2% لوگ مزے میں ہیں، 98% عوام اس معاشی نظام میں تکلیف میں ہیں۔ چنگیز خان نے کہا کہ ہمارا آدھا بجٹ سرداروں، وڈیروں اور بہتاروں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید محمد عباس کے احکامات گزشتہ روز کی مختلف کارروائیوں میں 6 ملزمان گرفتار ملزمان سے بھاری مقدار میں شراب، منشیات اور اسلحہ ناجائز برآمد۔ ملزمان پابند سلاسل ڈی پی او بہاولپور سید محمد عباس کی طرف سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف جاری مہم میں بڑی کامیابیاں ملنے کا سلسلہ جاری۔ تھانہ صدر بہاولپور پولیس نے شراب فروشوں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لاتے ہوئے ایک ملزمان ہیریسن مسیح کو گرفتار کیا۔ ملزم کے قبضہ سے 48 بوتلیں ولائتی شراب برآمد۔ تھانہ صدر یزمان، تھانہ اچ شریف اور تھانہ سٹی حاصل پور پولیس نے منشیات فروش 3 ملزمان زمان ارشد، محسن عباس اور جاوید کو گرفتار کیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 3 کلو 500 گرام چرس اور 2100 گرام بھنگ برآمد کر لی۔ تھانہ صدر بہاولپور اور تھانہ عباس نگر پولیس نے اسلحہ ناجائز رکھنے والے 2 ملزمان دانش اور آصف کو گرفتار کیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 2 عدد پسٹل 30 بور برآمد۔ گرفتار ملزمان کے خلاف علیحدہ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ جرائم پیشہ افراد کا تعاقب جاری رکھا جائے گا۔ شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے مٹو سلیرے کی رپورٹ کے مطابق تھانہ مرادپور پولیس نے ڈکیتی، راسنی اور چوری کی 35 وارداتوں میں ملوث قاسم اور فکاشی گینگ کے سرگنا سمیت 2 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال کی ہدایات پر سیالکوٹ پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا ہے۔ اس سلسلہ میں ڈی ایس پی صدر سرکل کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ مرادپور انسپکٹر محمد رزاق نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ڈکیتی، راسنی اور چوری کی 35 سے زائد وارداتوں میں ملوث خطرناک گینگ قاسم اور فکاشی کے سرگنا سمیت 2 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت قاسم اور فکاشی اور زہیب ولد منیر شاہ کے نام سے ہوئی۔ دوران تفتیش ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت، مال مسروقہ، 5 عدد موٹر سائیکلیں، نقدی 2 لاکھ روپے اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ 2 عدد پسٹلز، 30 بور ماہ متعدد گولیاں برآمد ہوئیں۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے، جن سے مزید برآمدگی عمل میں لائی جائے گی۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।